यूं तो अच्छे कर्म करने के लिए किसी विशेष दिन की जरूरत नहीं होती। अच्छे काम तो हमें रोज करने ही चाहिए। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर कुछ विशेष दिनों में अच्छे काम किए जाएं, तो हमें उनका दोगुना फल मिलता है। इसी तरह इस सप्ताह के मंगलवार को और बुधवार यानी 21 और 22 मार्च ये दो दिन धर्म कर्म की दृष्टि से बहुत ही खास है। मंगलवार 21 मार्च को चैत्र मास की अमावस्या है और बुधवार 22 मार्च से चैत्र नवरात्रि और नव संवत 2028 शुरू हो रहा है। इन दो दिनों में यदि आप पूरी श्रद्धा के साथ धर्म कर्म के काम करेंगे तो निश्चित ही आपको अक्षय फल की प्राप्ति होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्शन 24 और आज के हमारे एपिसोड में हम आपको उन धार्मिक कार्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें चैत्र मास की अमावस्या और नवरात्र की शुरुआत के दिन करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। साथ ही हम आपको बताएंगे कि चैत्र मास की नवरात्रि हमारे लिए धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल दर्शन 24 को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। सबसे पहले हम आपको उन कार्यों के बारे में बताते हैं जो आपको चैत्र मास की अमावस्या के दिन करने चाहिए। अमावस्या पर किसी पवित्र नदी में स्नान करना शुभ माना गया है और नदी में स्नान करने की ये परंपरा बरसों से चली आ रही है। इसीलिए अमावस्या पर गंगा, यमुना, शिप्रा, नर्मदा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए हर साल हजारों भक्त पहुंचते हैं। अगर संभव हो सके तो आप भी इस अमावस्या पर किसी पवित्र नदी में जरूर स्नान करें। स्नान के बाद नदी के किनारे ही जरूरतमंद लोगों को दान पुण्य करना चाहिए। दान में धन के साथ ही अनाज, कपड़े, जूते, चप्पल भी दे सकते हैं। नदी स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं वे घर पर ही पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा मंगलवार और अमावस्या के योग में हनुमान जी को चोला चढ़वाएं, सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं, धूप दीप जलाकर आरती करें, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या हनुमान जी के मंत्रों का जप करें। आप चाहे तो राम नाम का भी जप कर सकते हैं। पूरे विधि विधान से पूजन करने पर निश्चित ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अमावस्या और चैत्र नवरात्र की प्रतिपदा तिथि यानी अमावस्या के अगले दिन जल और दूध से शिव जी का अभिषेक करें। तांबे के लोटे में जल भरें और शिवलिंग पर चढ़ाएं। चांदी के लोटे में दूध भरकर अभिषेक करें। इसके बाद एक बार फिर जल से अभिषेक करें। मिठाई और फलों का भोग लगाएं। पूजा में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। धूप दीप जलाकर आरती करें। शिव जी के साथ ही देवी पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए। साथ ही चैत्र नवरात्र के पहले दिन देवी दुर्गा को लाल फूल, लाल चुनरी, सुहाग का सामान चढ़ाएं, मिठाई का भोग लगाएं, मौसमी फल अर्पित करें। देवी दुर्गा के मंत्र ओम दुर्गाय नमः का जप करें। मंत्र जप कम से कम 108 बार जरूर करें। अब हम आपको बताते हैं कि चैत्र मास की नवरात्रि मासिक दृष्टि के साथ शारीरिक दृष्टि से भी क्यों महत्वपूर्ण होती है। अभी शीत ऋतु खत्म हो रही है और ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो रही है। दोनों ऋतुओं के संधि काल में मौसमी बीमारियां जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, पेट और त्वचा संबंधी बीमारियां होने की संभावनाएं काफी अधिक बढ़ जाती हैं। इस समय में खान पान और जीवन शैली में किए गए सकारात्मक बदलाव की वजह से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है और हम मौसमी बीमारियों से बच जाते हैं। आयुर्वेद में बीमारियों को ठीक करने की कई विद्याएं बताई गई हैं। इन विद्याओं में एक है लंघन। लंघन विद्या में निराहार रहने की सलाह दी जाती है। व्रत करने वाले लोग निराहार रहते हैं यानी अनाज नहीं खाते हैं, फलों का सेवन करते हैं, दूध और फलों का रस पीते हैं जिससे शरीर को जरूरी ऊर्जा मिल जाती है। ऐसा करने से पाचन तंत्र को कम काम करना पड़ता है और पेट संबंधित दिक्कतें ठीक होती हैं। साथ ही नवरात्रि के दौरान पूजा पाठ करने वाले भक्त सुबह जल्दी जागते हैं, पूजा पाठ, मंत्र जाप, ध्यान करते हैं। ऐसा करने से अशांति और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। इसीलिए चैत्र मास की नवरात्रि हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। तो इस नवरात्र आप भी माँ भगवती का ध्यान कर पुण्य की प्राप्ति जरूर करें और ऐसी ही धार्मिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें दर्शन 24।